कुंभ राशि वालों दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो मैं आप सभी के बीच जो भी बातें रखने जा रहा हूं, ये कोई साधारण बातें नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे कि 3 बात हमेशा तुम अपने जीवन में याद रखना। जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे तुम। जी हाँ दोस्तों, ये मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, एक सच्चाई बता रहा हूँ आप सभी को। हम जो भी बातें हम आप सभी को आज की वीडियो में बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। आप अपने जीवन में ये 3 बातें हमेशा याद रखना, हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे तुम। दोस्तों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। महादेव को साक्षी मानकर कह रहा हूं, आने वाले 24 घंटे आपके जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखते हैं। ये वह समय है जब ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन भीतर ही भीतर भाग्य की चाल तेज हो चुकी होगी। 3 शक्तिशाली परिवर्तन और 2 शुभ समाचार आपके जीवन की ओर बढ़ चुके हैं। अब प्रश्न सिर्फ एक है, क्या आप खुद को उस परिवर्तन के योग्य सिद्ध कर पाते हैं या नहीं? सबसे पहले, जो भी भोलेनाथ पर सच्चे मन से भरोसा रखता है, वह इस संदेश को स्वीकार करने के लिए अभी वीडियो को लाइक करे, चैनल से जुड़े और नीचे पूरे श्रद्धा भाव से लिखे, हर हर महादेव। ये कोई औपचारिकता नहीं है, यह आपकी चेतना का संकेत है कि आप तैयार हैं। मेरे प्रिय साधकों, शास्त्र कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसकी जल्दबाजी और भावुकता होती है। और यही कारण है कि महादेव ने आज यह चेतावनी भेजी है, अगले 24 घंटों में एक चीज को किसी के हाथ में मत देना। वह चीज है आपकी सहमति, आपकी। हाँ, आप सोच रहे होंगे हाँ भी कोई इतनी बड़ी बात है, पर याद रखिए, यही हाँ गलत इंसान को ताकत दे देती है, गलत रास्ते को वैध बना देती है और सही अवसर को दूर धकेल देती है। अगले 24 घंटे कोई आप पर दबाव डालेगा, कोई रिश्ते के नाम पर, कोई मदद के नाम पर, कोई फायदे का लालच देकर, तो कोई भावनाओं से आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा। महादेव साफ इशारा कर रहे हैं, जल्दी में लिया गया निर्णय इस बार सीधा भाग्य पर वार करेगा। अगर कोई बोले अभी फैसला करो, आज ही जवाब चाहिए, मुझ पर भरोसा करो, तो बस मुस्कुराकर इतना कह देना, मुझे थोड़ा समय चाहिए। यही वाक्य आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। मेरे साधकों, अगले 24 घंटों में कुछ लोग अचानक बहुत अपने से लगेंगे। उनकी बातों में मिठास होगी, व्यवहार में अपनापन होगा, लेकिन याद रखना, हर अपनापन सच्चा नहीं होता। किसी का जरूरत से ज्यादा जानना चाहना, बार बार आपकी योजनाओं के बारे में पूछना, पैसों, काम, रिश्तों की जानकारी निकालना, ये सब संकेत हैं। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारे भीतर हल्की बेचैनी पैदा करे, उससे दूरी ही सबसे बड़ी बुद्धि है। अब सुनो उन 3 परिवर्तनों के बारे में। पहला परिवर्तन, आपका रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ सकता है। जिस जगह से आपको निराशा मिली थी, वहीं से समाधान का संकेत आएगा, लेकिन सावधान, उस समय भी कोई नया वादा मत करना। दूसरा परिवर्तन, आपकी सच्चाई सामने आएगी। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, वही लोग आपके मूल्य को पहचानने पर मजबूर होंगे। यह सम्मान शोर से नहीं, शांति से मिलेगा। तीसरा परिवर्तन, आपके भीतर साहस जागेगा, एक ऐसा निर्णय लेने की शक्ति जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। यह निर्णय डर से नहीं, आत्मसम्मान से जुड़ा होगा। अब 2 शुभ समाचार। पहला शुभ समाचार, घर परिवार से जुड़ा होगा, कोई अटका विषय सुलझेगा, कोई शुभ चर्चा आगे बढ़ेगी या घर का माहौल हल्का होगा।
बस खुशी में आकर अपनी निजी बातें बाहर मत जाने देना। दूसरा, शुभ समाचार आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ा होगा। काम, नौकरी, व्यापार या पढ़ाई, कहीं न कहीं नया अवसर आकार ले रहा है। अभी उसे बस अपने और भगवान के बीच रहने दो। अब उपाय सुन लो। अगले 24 घंटे सुबह और रात आंख बंद करके महादेव का स्मरण करो और मन ही मन कहो, नाथ मुझे गलत लोगों से नहीं, गलत फैसलों से बचा लेना। जहां चुप रहना हो वहां धैर्य देना, और जहां न कहना हो वहां साहस देना। जो भी इस संदेश को भीतर तक महसूस कर रहा है वो अपने मन में संकल्प ले, मैं अपनी हाँ की रक्षा करूंगा। मेरे साधकों, जब इंसान अपनी सहमति की रक्षा करना सीख लेता है तो भगवान खुद उसकी किस्मत की रक्षा करते हैं। याद रखना, महादेव गलत दरवाजे इसलिए बंद करते हैं ताकि सही दरवाजा खुल सके। आने वाले 24 घंटे साधारण नहीं है। यहीं से 2026 की असली कहानी शुरू होगी। अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वह केवल भविष्य का संकेत नहीं है, बल्कि वह आईना है जिसमें आप खुद को पहचान पाएंगे। महादेव कहते हैं, जब समय परीक्षा लेता है तो इंसान नहीं, उसका विवेक तौला जाता है। अगले 24 घंटे में आपको कई ऐसे पल मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि अब सब कुछ साफ है, अब फैसला लेना आसान है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा छुपा है। याद रखना, जो चीज बहुत जल्दी आसान लगने लगे वह अक्सर उतनी ही खतरनाक होती है। आपके जीवन में इस समय दो तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। एक शक्ति आपको आगे बढ़ाना चाहती है और दूसरी आपको उसी जगह रोककर रखना चाहती है जहां से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। जो शक्ति आपको रोकना चाहती है वह किसी शत्रु के रूप में नहीं आएगी, वह आएगी अपनेपन के चेहरे के साथ। वह कहेगी, मैं तो तुम्हारा ही भला चाहता हूं। लेकिन महादेव जानते हैं कि कई बार सबसे बड़ा नुकसान भले इरादे के नकाब में आता है। इसलिए अगले 24 घंटे अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे, आपके फैसलों पर राय देने लगे, या आपको ये महसूस कराए कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तो समझ जाना ये परीक्षा का संकेत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात बहुत गहरी है। दोस्तों, आपकी कुंडली में इस समय एक ऐसा योग बन रहा है जहां अगर आप अपनी ऊर्जा गलत व्यक्ति पर खर्च कर बैठे तो आपको शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थकान मिलेगी, और यही मानसिक थकान आपके चमत्कारों को धीमा कर देती है। महादेव का साफ संदेश है, सबको समझाना बंद करो, सबको साबित करना बंद करो। जो समझना चाहता है वह बिना शब्दों के भी समझ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगले 24 घंटे में किन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। अगर अचानक आपका मन किसी व्यक्ति से मिलने से मना करे, अगर किसी कॉल को उठाने का मन ना हो, अगर किसी जगह जाने से पहले मन भारी लगने लगे, तो ये डर नहीं है, ये अंतर्ज्ञान है, और अंतर्ज्ञान सीधे महादेव से आता है। अब बात करते हैं उस छुपे हुए खतरे की जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, भावनात्मक सौदेबाजी। कोई कहेगा, तुम्हारे लिए तो कह रहा हूं। कोई बोलेगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कोई अपनी मजबूरी गिनाएगा। मेरे साधकों, याद रखना, जो इंसान आपकी मजबूरी समझकर आपसे कुछ मांगता है वह आपको नहीं, आपकी कमजोरी को चाहता है। अगले 24 घंटे किसी की भी मजबूरी आपकी मजबूरी न बने। अब चमत्कारों की अगली परत सुनो। पहला चमत्कार सिर्फ धन का नहीं होगा, वह आत्मविश्वास का होगा। आप अचानक महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं। आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है,
खुद पर भरोसा करने के लिए। दूसरा चमत्कार आपके अतीत से जुड़ा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको कभी नजरअंदाज किया था या आपकी काबिलियत को कम आंका था, वह फिर से संपर्क करेगा, लेकिन इस बार भूमिका बदली होगी। इस बार फैसला आपके हाथ में होगा। तीसरा चमत्कार बहुत शांत होगा। कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई शोर नहीं होगा, बस आपके मन में एक स्थिरता आएगी। और जब मन स्थिर होता है तभी जीवन सही दिशा में चलता है। अब खुशखबरियों की गहराई समझो। पहली खुशखबरी आपके घर की ऊर्जा से जुड़ी है। काफी समय से घर में जो अनकही बातें थी, जो तनाव था, जो मनमुटाव था, वह धीरे धीरे पिघलने लगेगा। कोई बात सुलझेगी, कोई गलतफहमी टूटेगी या कोई शुभ सूचना मुस्कान लेकर आएगी। दूसरी खुशखबरी आपके कर्म से जुड़ी है। जो आप बिना दिखावे के इतने समय से करते आ रहे हो, उसका फल अब दिखने वाला है। लेकिन याद रखना, फल मिलने से पहले कभी भी अपनी जड़ें मत काटना। अब सावधानी की सबसे जरूरी बात सुन लो। जो लोग आपको हर समय व्यस्त रखना चाहते हैं, आपके पास बैठने का, सोचने का समय नहीं छोड़ते, वे लोग अनजाने में आपके भविष्य को कमजोर करते हैं। अगले 24 घंटे खुद के लिए समय निकालना सबसे बड़ा उपाय है। मोबाइल से थोड़ी दूरी, अनावश्यक बातचीत से दूरी और सबसे जरूरी नकारात्मक खबरों से दूरी। अब महादेव का एक बहुत गहरा संदेश सुनो। हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती, कुछ लड़ाइयां नजरअंदाज करके जीती जाती हैं। इसलिए अगर कोई उकसाए, ताने मारे या आपको गलत साबित करने की कोशिश करे तो चुप रहना हार नहीं है, वह रणनीति है। अगले 24 घंटे आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब अंतिम उपाय सुनो, जो बहुत कम लोग बताते हैं। आज रात सोने से पहले अपने मन में उन 3 चीजों को याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो और महादेव से कहो, नाथ, जो मेरे जीवन में टिकने लायक नहीं है उसे खुद ही दूर कर दो, और जो मेरे योग्य है उस तक पहुंचने की बुद्धि मुझे दो। मेरे साधकों, जो व्यक्ति ये साधना करेगा उसके लिए आने वाले 24 घंटे सिर्फ समय नहीं होंगे, वे एक दीक्षा होंगे। और दीक्षा के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहता। याद रखना, महादेव ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम टूटकर भी दूसरों को जोड़ना जानते हो। अब समय आ गया है खुद को जोड़ने का। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह उन बातों में से है जो हर कोई सुन नहीं पाता और हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि यह संदेश कानों के लिए नहीं, अंतःकरण के लिए है। महादेव कहते हैं, जब इंसान बार बार एक ही गलती दोहराता है तो वह गलती नहीं रहती, वो संस्कार बन जाती है। और इस समय आपके जीवन में वही पुराना पैटर्न फिर से सक्रिय हो रहा है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही भावनाएं, पर फर्क सिर्फ इतना है, इस बार आपको पहले ही चेतावनी दे दी गई है। अब अगर आप फिर भी वही गलती दोहराते हो तो दोष समय का नहीं होगा, दोष भाग्य का भी नहीं होगा। इसलिए महादेव ने कहा है, अब की बार बचकर निकलना। अगले 24 घंटों में आपके सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव आएंगे जो ऊपर से बहुत आकर्षक लगेंगे। किसी को लगेगा कि यह तो सुनहरा मौका है, किसी को लगेगा कि इससे अच्छा क्या मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो चीज सच में आपकी होती है वो आपको बेचैन नहीं करती, वो आपको डर में नहीं डालती, वो आपको जल्दी में नहीं ढकेलती। अगर किसी अवसर के साथ डर, घबराहट, दबाव या अंदर से खिंचाव महसूस हो तो समझ लेना वह परीक्षा है, इनाम नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ
कि महादेव किन तरीकों से आपकी रक्षा करने वाले हैं। अगर आप संयम रखते हैं, पहला तरीका देरी, कुछ काम अपने आप रुक जाएंगे, कुछ लोग जवाब देना टाल देंगे, कुछ फाइलें अटक जाएंगी। आप सोचेंगे सब गलत क्यों हो रहा है, लेकिन असल में यही देरी आपको बड़े नुकसान से बचा रही होगी। दूसरा तरीका खुलासा, किसी व्यक्ति का असली चेहरा अचानक सामने आ सकता है। कोई बात, कोई मैसेज, कोई व्यवहार आपकी आंखें खोल देगा। तीसरा तरीका अलगाव, आपका मन खुद कुछ लोगों से दूर होने लगेगा, बिना झगड़े, बिना कारण बताए। इसे कमजोरी मत समझना, ये आत्मरक्षा है। अब ध्यान से सुनो, एक बहुत जरूरी बात, जो लोग बार बार कहते हैं तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, असल में वे लोग आपके बदलने से डरते हैं, क्योंकि जब आप बदलते हो तो उनकी पकड़ ढीली पड़ती है। महादेव कहते हैं सबके लिए वही मत बने रहो जो वे चाहते हैं, अब वही बनो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। अगले 24 घंटे आपकी आत्मा आपसे लगातार बात करेगी।